जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दरोगा बाबू में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एडिटोरियल पब्लिकेशन के बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट के प्रश्न पत्र नंबर 13 को सेट नंबर 13 को, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हुए हैं और ये 2 घंटे का क्वेश्चन प्रश्न पत्र है जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। इसमें इंग्लिश, हिंदी, सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस और मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम इस सेट के प्रथम प्रश्न को देखने जा रहे हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये किया सूर्य सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो देवगिरी तो भिल्लम पंचम ने किया था देवगिरी में यादव वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या था? तो इसका प्रतीक चिंता सर्प कांची के मुक्तेश्वर मंदिर के का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया? तो नंदी वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की का उत्तराधिकारी कौन निम्न में से कौन था? तो आराम सा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी। वरीद ए मुमालिक का संबंध किस विभाग से है? तो ये विभाग था वरीद ए मुमालिक, तो गुप्तचर विभाग का गुप्तचर विभाग का वरीद ए मुमालिक संबंधित था। अगला है, फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? तो 1668 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री किसने लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर के समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के टाइम में हुआ था, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। अगला क्वेश्चन है, पावना विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो पावना विद्रोह किया गया था ईशान चंद्र रॉय और शंभूपाल द्वारा किया गया था पावना विद्रोह का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन कह रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? तो मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। गिरफ्तार तो बहुत लोग हुए थे, इसमें मोहम्मद अली का नाम ऑप्शन के अनुसार होगा। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि राजेंद्र लोहिरी ने किस जेल में फांसी की सजा दिया गया था? तो राजेंद्र लोहिरी को गोंडा जेल में फांसी की सजा दिया गया था। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है कि बहुमुखी अंतर्मुखी व्यापार नीति है। अंतर्मुखी व्यापार नीति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा है, आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया था? तो 1957 में अपनाया गया था नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को, आरबीआई ने अपनाया था। अब कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो कि कहाँ किया है? तो सिक्किम में किया है मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देशों का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा? बेलारूस ना बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है, बाकी सब है। कितने पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य में अधिक वृद्धि हुआ है? तो 5 ऐसा पंचवर्षीय योजना था जिसका लक्ष्य जितना रखा था उससे ज्यादा वृद्धि हुआ था। अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य वन परिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है पहला राज्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तांबा उत्पादन में कौन अग्रणी है? तो पेरू है अग्रणी तांबा उत्पादन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेज नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो मेज नदी है चंबल की सहायक नदी। चंबल का सहायक नदी मेज नदी है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य तथा उसके राज्य का कौन सा मेल सही नहीं है? तो कौन सा मेल सही नहीं है? अबोह अभ्यारण्य महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है, ये सही है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में, ये भी सही है। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में, ये भी सही है। यानी ए ऑप्शन इसमें बोल रहा है कौन सा मेलित नहीं है, तो अबोह अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है, ये गलत है। अगला कर रहा है, यूरो कप 2024 का विजेता कौन है? तो कौन है तो स्पेन है यूरो कप 2025 का विजेता विनर है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो समग्र स्कोर है 70 नहीं होगा, 71 होगा, बी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य में भारत का सूचकांक 71 है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में खोला गया है? डिजिटल कोर्ट खोला गया है केरल में। PM जीवन योजना की अवधि कब से कब तक बढ़ा दिया गया है? तो जीवन अवधि का योजना 2028 से 29 कर दिया गया है PM जीवन योजना का अवधि। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन हनुमान जी की प्रतिमा किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो अमेरिका में 90 फीट का हनुमान जी का प्रतिमा स्थापित हुआ है, जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनियन है, जो अमेरिका में स्थापित हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रहिका निम्न में से किस ग्रह के मध्य पाया जाता है? तो ग्रहिका बृहस्पति और मंगल के बीच पाया जाता है, बृहस्पति और मंगल के मध्य पाया जाता है ग्रहिका ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुरुआत किया गया है हिमाचल प्रदेश द्वारा। प्रति वर्ष जुनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रति वर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है नेपाल में। कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रूस में किया गया है 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन। अब कह रहा है, ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? संकल्प का शुरुआत किसने किया है? तो नौसेना द्वारा किया गया है संकल्प का शुरुआत, भारतीय नौसेना द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर, जिमैक्स भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है? तो जापान और भारत के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है जिमैक्स। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत विश्व में कितना स्थान पर था? जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में कौन से स्थान? तो 7वें स्थान पर रहा है भारत विश्व में। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय जेनी अर्पेनबेक को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी को दर्जा दिया गया है? तो केनिया को दिया गया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो केनिया को दिया है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनियम निर्यात करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है जापान के साथ। जापान के साथ किया है। भारत ने किस देश के साथ अग्रणी अमोनियम निर्यात करने के लिए समझौता किया? तो जापान के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष क्या बनाया गया? केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या रखा गया है? तो माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम रखा गया रॉबिन। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का पहला राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा 5.6% अनुमानित है। वन प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? वन साइंटिस्ट वन प्रोजेक्ट योजना का शुरुआत किया गया है इसरो द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, जो सोए वो खोए, यानी हिंदी का क्वेश्चन अब आ गया है। तो हिंदी का क्वेश्चन का 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि जो सोया वो खोया, वो है संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सोया वो खोया में सर्वनाम क्या है? तो कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना शब्द किस प्रकार सकर्मक क्रिया है। ए ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धर्म शब्द की विशेषण निम्न में से क्या है? धर्म शब्द का विशेषण होगा धार्मिक। धर्म शब्द का विशेषण होगा धार्मिक। लीजिए लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? तो पंकज बिष्ट है दरवाजा उपन्यास के लेखक। निम्न में से चीर शब्द का विलोम क्या है? तो चीर शब्द का विलोम हो जाएगा नवीन। चीर शब्द का विलोम हो जाएगा नवीन। 48 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका हमसे ऑप्शन बता देंगे। तो चलिए 43 क्वेश्चन का हो जाएगा, सॉरी 43 नहीं 48 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। 48 क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 49 क्वेश्चन का डी हो जाएगा और 50 क्वेश्चन का हो जाएगा डी। पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधन की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं भूगर्भ शास्त्र, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ग्लेशियर कहा जाता है। बर्फ का द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को अपने संचयन के स्थान से दूर एक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है, उसे क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस श्वेत पर्वत के नाम से जाना? किसे श्वेत पर्वत के नाम से? तो धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। श्वेत पर्वत के नाम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? बी पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए घटता है, ये गलत है। बाकी सभी सत्य है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है जो महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होता है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाटी का विस्तार है महानदी घाटी से नीलगिरी तक है। अगला है क्वेश्चन, यानी इसका 54 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट का ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घट जाती है, ये गलत है। बाकी सभी सही है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार का चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? तो ये माना चूना पत्थर को जैविक अवसादी चट्टान के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की अनुसूचित जनजाति को प्रकाशित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा 56 का। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति है, प्रतिशत सबसे अधिक है। अब कह रहा है काली टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व है किस राज्य में स्थित? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है काली टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर कि बोकाजन सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बोकाजन सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है असम में। बोकाजन असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान के कम वार्षिक सीमा उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषता है? तो ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता है। तापमान का कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषता है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु आर्द्र जलवायु की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर किस प्रकार के वर्षा में हवा उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध की हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है? तो ये हो जाएगा प्रति चक्रवात होगा। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। किस प्रकार के वर्षा में हवा उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है? तो प्रति चक्रवात होगा आंसर। 61 नंबर है निम्न में से क्या भारतीय संविधान की राजनीतिक दर्शन नहीं है? क्या राजनीतिक दर्शन नहीं है? ये हो जाएगा इसमें एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघ विशेषता नहीं है? अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किन देशों से ली गई है? तो मार्शल लॉ तो यूके से लिया गया है मार्शल लॉ की अवधारणा। 34 निम्नलिखित विषय वस्तु को उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सुमेलित कीजिए। तो चुनाव के अधीन निर्देशन का नियंत्रण 3 अनुच्छेद 324 करने की संसदीय शक्ति होगा, यानी आंसर सही होगा। विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान, तो ये हो जाएगा
अनुच्छेद 327 वाले हस्तक्षेप पर रोक। अब है कि चुनावी मामले न्यायालय द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 329 का चुनाव आयोग निहित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्न में से किस विशेषता का उल्लेख करती है? तो ये हो जाएगा सहकारी संघवाद का उल्लेख करती है। अनुच्छेद 1 सहकारी संघवाद का उल्लेख करती है, विशेषता बताती है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो ये प्रत्यार्पण भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है, प्रत्यार्पण अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रावधान रखा था? तो ये रखा स्वर्ण सिंह समिति ने। मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर जुर्माना या सजा किसने रखा था? तो स्वर्ण सिंह समिति ने रखा था। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो द्विसदनात्मक यह दो सदनों वाला विधायी निकाय है। ये 2 सदन वाला विधायी निकाय है। ये भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका है। अगला है, राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है कि 71 नंबर होगा, फैराडे स्थिरांक है। तो ये हो जाएगा फैराडे सार्वभौमिक स्थिरांक हो जाएगा। फैराडे स्थिरांक है सार्वभौमिक स्थिरांक। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है, रासायनिक आबंधों या बाल और स्प्रिंग मॉडल इसका पालन करता है? तो ये पालन करता है हुक के नियम का। सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करना। सूची 1 में उपकरण दिया है, सूची 2 में उपयोग दिया है। तो सेक्सटेंट का उपयोग है, 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच कोण को मापता है। यूडोमीटर है वर्षा की सतह का मापन हो गया यूडोमीटर। और थर्मोपाइल विकसित ऊष्मा की अल्प मात्रा का मापन। और पायरोमीटर हो जाएगा, किसी सतह के तापमान का मापता है, किसी सतह के तापमान को मापता है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा पी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे। भौतिकविद और उसके प्रमुख योगदान और खोजकर्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो पाल डीराक तरल हीलियम, यही सही होगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 75, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के किस प्रकृति को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कोणीय प्रकृति को दर्शाता है। और अगला है, हाइड्रोलिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करती है, तो टरबाइन में गिरते हैं। और सॉफ्ट को घुमाती है, टरबाइन में सॉफ्ट को घुमाकर पानी की स्थिति को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये किया गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन सही है। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो ये होगा, यह घटता है। 77 का सी होगा, यह घटता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन? किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरण में परमाणु के एक मूल में एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए आवश्यक होता है। ये ऑप्शन सही होगा इसका। केवल एक, किसे पढ़ते हैं इसको, किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरण में परमाणु के एक मूल से एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए आवश्यक होता है। 79, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो ये हो जाएगा बोरान, सिलिकॉन और एंटीमीन। बोरान, सिलिकॉन और एंटीमीन उपधातु है। सी नंबर, लिटमस विलियन, जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तब वह किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम है। ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम है क्लोरोफार्म। कार्बनिक यौगिक का यह वर्ग जिसमें 2 एल्कीन समूह के बीच ऑक्सीजन होता है क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। कार्बनिक यौगिक का यह वर्ग जिसमें 2 एल्कीन समूह के बीच ऑक्सीजन होता है क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुण वाले तत्व को किसने व्यवस्थित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व का गुण का अनुमान अन्य 2 तत्वों के गुण के आधार पर लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा मेंडलीव। जोहान न्यूलैंड होगा इसका। ये ऑप्शन सही होगा, जोहान न्यूलैंड। तो 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? तो ध्रुवीय अणु हो जाए जल, एक ध्रुवीय अणु है। एस्टर किस प्रकार की गंध होते हैं? एस्टर में किस प्रकार का गंध होता है? फलों जैसी मीठी महक होता है। एस्टर में फलों जैसी मीठी महक होता है। निम्नलिखित में से किस घटक को अक्सर शरीर के निर्माण खंडन कहा जाता है, जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूती करने में तथा मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये प्रोटीन निभाती है। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तना में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है? तो ऑक्सिन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तना के कोशिका वृद्धि में उत्तेजित करता है? तो ऑक्सिन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में हड्डी के दर्द हड्डी के अच्छे से विकास न होने तथा नरम कमजोर हड्डियों का कारण बनती है, जिससे हड्डियों की विकृति आ जाती है? हड्डियों में विकृति आ जाती है तो सूखा रोग में होता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टोडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो ये रूपांतरण का कायांतर कहलाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कौन सा? ये सूत्रकणिका।
कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सूत्रकणिका कोशिका के पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पॉलीसोम पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका है? पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका है? तो एक पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। एक पॉलीसोम के राइबोसोम RNA में प्रोटीन में परिवर्तित करता है। 93 नंबर है वो वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, क्या कहलाती है? तो ये धमनियां कहलाती है। ये धमनियां कहलाती है। वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, क्या कहलाती है? तो धमनियां कहलाती है। अब 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होते हैं जो मुंह और गुदा दोनों का काम करते हैं? तो मुंह और गुदा का दोनों का काम करता है। प्लेटी हेलमिथीज। 93 नंबर क्वेश्चन है, नीला हरा शैवाल इना बिना मीठे पानी के फर्न अंजोला की पत्तियों में रहता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? तो ये सहजीवी संबंध बनाता है। नीला हरा शैवाल इना बिना मीठे पानी के फर्न अंजोला की पत्तियों में रहता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? तो सहजीवी संबंध बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है? तो ये हो जाएगा फफूंदी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य एक अदृश्य जैविक खतरा है? तो वो होगा फफूंदी। 96 मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें 96 का आंसर हो जाएगा 96 डी। 9 दिन लगेगा, 9 दिन। 96 का 7 का हो जाएगा 168। 98 3024 हो जाएगा। 99 का हो जाएगा 1 वर्ष और 100 का हो जाएगा डी 25 किलोमीटर पर हावर।